देखो आज के इस वीडियो में हम लोग किरचॉफ्स लॉ की कहानी को समझेंगे और उसके बाद बोर्ड एग्जाम की पीवाई को सॉल्व करेंगे। मैंने 3 इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम की पीवाई की चूज करके रखा, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो एक्चुअली आइडिया ये है कि ये जो किरचॉफ्स लॉ है ये चाहिए क्यों हमें। ठीक है, एक्चुअली जो ओम्स लॉ है ना, जो एक लेट्स से एक सर्किट है, इस तरह की एक सर्किट है, एक रेजिस्टेंस और ये एक बैटरी है। तो बैटरी का वोल्टेज कुछ है भी, रेजिस्टेंस है आर। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है अगर निकलने दो तो आप निकल सकते हो कैसे, विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू या तो V की वैल्यू निकलने के लिए, आर की वैल्यू निकलने के लिए हमारे पास क्या है, ये जो ओम्स लॉ है वो है V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन ये जो किरचॉफ्स लॉ है ना, किरचॉफ्स लॉ भी वही काम करके देंगे हमें। ओम्स लॉ ने क्या काम करके दिया हमें, I की वैल्यू, V की वैल्यू वो सब निकल के देंगे। लेकिन किरचॉफ्स लॉ भी वही काम करके देंगे, I की वैल्यू, V की वैल्यू फाइंड आउट करके देंगे। तो ये जब था इतना सिंपल सी रूल, तो ये चाहिए क्यों हमें। ठीक है, आंसर इज अगर इस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होंगे तो उस केस में आप ओम्स लॉ लगा के सिंपली करंट की वैल्यू, V की वैल्यू नहीं निकल सकते। तो उस केस में कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की केस में हमें क्या लगाना होगा, किरचॉफ्स लॉ लगाना होगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि वहाँ पे ओम्स लॉ को हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट इज वाई हमें क्या चाहिए, किरचॉफ्स लॉ चाहिए। तो किरचॉफ्स लॉ दो टाइप का है, मतलब दो है, दैट इज वन इज, पहला जो रूल है दैट इज KCL, अनदर इज KVL, जिसे हम सेकेंड रूल भी कह सकते हैं। सो KCL मतलब क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ, और यहाँ पे इसको हम लोग जंक्शन रूल भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पे KVL मतलब क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इसको हम लोग लूप रूल भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी आप ऐसे समझो, पहले इसको समझ लेते हैं फर्स्ट लॉ दैट इज KCL। तो इसका मीनिंग ये है कि सपोज इस तरह से एक जंक्शन है, जंक्शन मतलब मिनिमम 3 वायर होना चाहिए तब ये जंक्शन होंगे। तो ये जंक्शन क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अगर इसको खींचोगे, लंबा कर दोगे तो ये स्ट्रेट हो जाएंगे, है ना। तो बेसिकली ये जंक्शन नहीं है। ठीक है, तो जंक्शन होने के लिए मिनिमम 3 वायर चाहिए। लेट्स कंसीडर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है कुछ I1, एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2 और इसमें से करंट निकल रहा है I3। सिंपल है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 कह सकते हो। तो करंट जंक्शन पे एंटर कितना हुआ, इतना सा करंट एंटर हुआ, और निकला कितना, I3 करंट निकला। यानी जितना एंटर हुआ करंट जंक्शन पे, दैट विल बी इक्वल टू कितना करंट आउट हुआ, निकला करंट। ओके, इजी। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, लेट्स से 5 इस तरह से और एक ले लिया, ऐसे ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जो करंट है, लेट्स से इसको I3 कह दिया, और इसको I4 कह दिया लेट्स से, और इसको I5 कह दिया। ओके, इस तरह से करंट फ्लो है। तो इस केस में आप क्या करोगे, जितना करंट एंटर हुआ I1, I2, I3, ओके, तीनों को सम अप करोगे एंड दैट विल बी इक्वल टू I4 प्लस I5 लिखोगे, है ना। यानी आप कह सकते हो जंक्शन पे जितना करंट एंटर होंगे उतना ही करंट जंक्शन से निकलेंगे बाहर। ठीक है, यानी इसको आप कह सकते हो कि दिस इज द करंट जो एंटर हुआ, करंट एंटरिंग द जंक्शन लिख सकते हो। करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट कितना लीव हुआ, करंट कितना आउट हुआ, हमने इसको सिंपली करंट लिविंग लिख दिया। ठीक है, तो करंट लिविंग फ्रॉम द जंक्शन ऐसा आप लिख सकते हो। तो ये है डेफिनेशन किसके लिए, KCL, यानी जो फर्स्ट रूल है जंक्शन रूल, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लिविंग द जंक्शन। सिंपल है। ओके, तो इसको आप लोग बुक में ऐसा भी मिल सकते हैं, मतलब मॉडिफाई करके लिखा होता है। ये जो है ना, इसको अगर आप ऐसे लिखोगे, सिंपल मैथमेटिक्स I2 प्लस I3, है ना। अगर इसको इस साइड लेके आओगे तो देन यू हैव टू राइट I4 और इसको माइनस I5 लिखना होगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे एक प्लस लगे, ब्रैकेट लगे, प्लस लगे, ब्रैकेट लगे, कोई दिक्कत नहीं। यस, ओके। तो इस केस में जब ऐसे लिखोगे तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि टोटल करंट और sum of current, total current or sum of all the currents entering or leaving the junction, total current entering or leaving, और नहीं n लिख देना, ठीक है, entering and leaving the junction is equal to 0, ऐसा आप लिख सकते हो। इज तो लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर टोटल करंट बोलोगे तो लोग ऐसा समझ सकते हैं कि सबको प्लस करना है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस में है। तो इसके लिए आपको एक कंडीशन लगाना होगा। ठीक है, एक कंडीशन लिखना होगा, सिंपल है कंडीशन, कि जो करंट एंटर हुआ ना, ये सब करंट एंटर हुआ, सो एंटरिंग करंट को, जो करंट एंटर हुआ, एंटरिंग करंट को हम लोग पॉजिटिव में कंसिडर करेंगे, और जो करंट लीव हुआ, आउट हुआ, लिविंग करंट, उसको हम लोग नेगेटिव में कंसिडर करेंगे। ठीक है, वही क्या, एंटरिंग करंट को पॉजिटिव में लिखा और लिविंग करंट को नेगेटिव में लिखा, तब टोटल करंट कितना आएंगे, 0 आएंगे। यही है KCL।
ओके, तो अभी हम लोग आते हैं केवीएल पे यानी लूप रूल पे। तो किरचॉफ ने सिंपली कह दिया लूप रूल मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस और अराउंड, ओके, अराउंड द लूप इज इक्वल टू जीरो। ये किसने कहा, किरचॉफ ने सेकंड लॉ में कह दिया, दैट इज केवीएल में कह दिया। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड द लूप इज इक्वल टू जीरो। सो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग को समझने के लिए लेट्स से ये एक डायग्राम है, ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी है। तो बैटरी का वोल्टेज V है, इसमें वोल्टेज कितना है, रेजिस्टेंस है R, ठीक है, तो इसमें वोल्टेज भी होंगे, तो वोल्टेज कितना होंगे, हम V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला है जो ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू IR, तो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो इसमें बैटरी से करंट निकला I करंट, तो बेसिकली आप बोलोगे इसमें वोल्टेज कितना है, I इंटू R है। ओके, करंट इंटू रेजिस्टेंस I इंटू R लिख सकते हो वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड द लूप इज इक्वल टू जीरो, इसका मीनिंग क्या है, आपको यहाँ पे एक लूप ड्रॉ करने दिया किरचॉफ ने, तो आप ड्रॉ कर दो लूप। तो लूप में कौन चलेंगे, तो आप यहाँ पे वर्क करोगे, लूप में आप चलोगे, ठीक है, और किसी को नहीं चलने देना, तो सिर्फ आप लूप में चलोगे। तो यहाँ पे जब ऐसे मूव करोगे आप, तो उस केस में आपने देखा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर ऐसे जब आओगे तो उस केस में फिर आप देखोगे यहाँ पे एक वोल्टेज है यानी पोटेंशियल है। तो इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल है IR और इसमें पोटेंशियल कितना है V है, ठीक है। सर्किट में ऑलवेज दो ही चीज़ होंगे यानी रेजिस्टेंस एंड क्या बैटरी होंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एंड बैटरी नंबर अलग अलग हो सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकते हैं और बैटरी ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ बैटरी एंड रेजिस्टेंस ही होंगे, ऐसे आप समझ सकते हो। कैपेसिटर भी होंगे, वो अलग कहानी। तो अभी देखो इस सर्किट में रेजिस्टेंस एंड बैटरी है, तो रेजिस्टेंस के लिए जो वोल्टेज है दैट इज IR, फिर बैटरी की वोल्टेज है V। तो किरचॉफ ने कहा पोटेंशियल अराउंड द लूप इज इक्वल टू जीरो, यानी इस लूप के अराउंड आपको कितना पोटेंशियल मिला, दैट इज इसमें IR मिला, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो IR, फिर पोटेंशियल मिला इसमें V पोटेंशियल V लिख दो। वही कहा किरचॉफ ने कि दोनों का पोटेंशियल कितना होंगे, टोटल जीरो होंगे। लेकिन यहाँ पे माइनस होंगे प्लस होंगे, यहाँ पे माइनस होंगे प्लस होंगे, वो लिखना है। तो उसके लिए आपको चाहिए साइन कन्वेंशन, ठीक है, जो मैंने लिख के रखा कि अगर बैटरी की केस है, बैटरी की केस में पॉजिटिव होंगे या इसमें नेगेटिव होंगे वो देखना है। तो उस केस में अब देखो इफ वी मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब बैटरी के नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेंगे, तो उस केस में बैटरी का जो पोटेंशियल होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो, उसे हम पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने मूव किया, बैटरी का ये नेगेटिव है, छोटा वाला ये बड़ा वाला पॉजिटिव है, तो आपने बैटरी का नेगेटिव से पॉजिटिव मूव किया। ये क्या है, ये लूप की डायरेक्शन, ये जो लूप है ना इसकी डायरेक्शन मैंने इसे ड्रॉ करके रखा। तो इसमें मतलब आप चल रहे हो इस तरह से, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करोगे, तो इस केस में बैटरी का जो वोल्टेज होंगे V उसको कंसीडर करना होगा पॉजिटिव में। तो यहाँ पे क्या किया आपने, इस डायरेक्शन में अभी चल रहे हो, है ना, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होने से बैटरी का पोटेंशियल आप नेगेटिव में लोगे, ठीक है, ये भी सही है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आने से आप बैटरी का पोटेंशियल नेगेटिव लोगे, तो दैट इज द मीनिंग फॉर वाइस वर्सा, ठीक है। तो फिर इस केस में बैटरी का पोटेंशियल क्या होंगे, तो उसके लिए आपको देखना होगा आप कैसे आ रहे हो। तो बैटरी का छोटा वाला नेगेटिव या बड़ा वाला पॉजिटिव, तो आप आ रहे हो ऐसे, तो ऐसे आ रहे हो मतलब बैटरी का नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हो, तो बैटरी का नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो आपको लिखना होगा पॉजिटिव में, तो इसका पोटेंशियल को पॉजिटिव में लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि आपने बैटरी का नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आया। तो बैटरी का नेगेटिव टू पॉजिटिव आओगे जाओगे, तो उस केस में क्या लिखना होगा, बैटरी का पोटेंशियल पॉजिटिव। फिर यहाँ पे आते हैं क्यों होते हैं उसको भी समझाऊंगा मैं। तो फिर यहाँ पे क्या है, इस केस में आप ऐसे जा रहे हो, है ना, तो करंट की डायरेक्शन कौन सी है, ऐसा है, तो करंट की डायरेक्शन ये है। तो इस केस में क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन में आपने मूव किया, करंट की डायरेक्शन ये है, आपकी डायरेक्शन भी वही है, सेम है करंट की डायरेक्शन से। तो अगर करंट की डायरेक्शन से सेम होंगे, तो उस केस में इसका जो पोटेंशियल होंगे, इसका रेजिस्टेंस R है, सपोज करंट इसमें कितना है I है, तो आप लिखोगे पोटेंशियल V इज इक्वल टू IR लिखोगे। तो ये जो पोटेंशियल है IR इसको आपको लिखना होगा माइनस में, क्यों, क्योंकि आपने करंट की डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है। तो करंट की वही लिखा, इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन एज नेगेटिव। तो इसमें पोटेंशियल कितना मिलेंगे, IR मिलेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो उसको नेगेटिव में लिखना होगा, सही है। तो यहाँ पे अगर आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आओगे तो इसका पोटेंशियल कितना होंगे, IR ही होंगे, तो दैट कैन बी रिटन एज इन पॉजिटिव में लिखना होगा, ठीक है। तो IR को इस बार पॉजिटिव में लिखेंगे क्योंकि करंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, वही है रूल, दैट इज द मीनिंग फॉर वाइस वर्सा, ओके। तो यहाँ पे आपने देखा कि करंट की डायरेक्शन में मूव किया, है ना, तो उस केस में करंट की डायरेक्शन में मूव करेगा तो आपको लिखना होगा ये जो पोटेंशियल है IR इसको नेगेटिव में लिखना होगा, यानी IR के सामने यहाँ पे क्या लिखना होगा, नेगेटिव, और बैटरी का ये जो वोल्टेज है V इस यहाँ पे क्या लिखना होगा, पॉजिटिव लिखना होगा,
ठीक है, इजी सिंपल सी रूल है। तो यहाँ से आप V इक्वल टू IRB लिख सकते हो इस तरह से, वही है ओम्स लॉ, सिंपल। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, उसके लिए देखो रूल क्या है कि ऑलवेज बैटरी का लंबा वाला पॉजिटिव होंगे, छोटा वाला नेगेटिव। और लंबा वाला जो है पॉजिटिव टर्मिनल उसमें ऑलवेज हाई पोटेंशियल होंगे, और जो छोटा वाला है नेगेटिव पोटेंशियल उसमें ऑलवेज लो पोटेंशियल होंगे, ठीक है। तो आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, आप ऐसे मूव कर रहे हो, तो यानी ये पहले मिलेंगे आपको नेगेटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव को आप बोलोगे इनिशियल पॉइंट और इसको बोलोगे आप फाइनल पॉइंट। तो ऑलवेज आप क्या करते हो, फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हो, है ना। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, डिफरेंस कैसे लोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में क्या है हाई पोटेंशियल है, और इनिशियल में क्या है लो पोटेंशियल, इनिशियल में लो पोटेंशियल है, इनिशियल में लो पोटेंशियल, फाइनल में हाई पोटेंशियल। तो हाई माइनस हाई मतलब ज़्यादा, लो मतलब कम, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करोगे तो आपको क्या किस में मिलेंगे, प्लस में मिलेंगे। तो यानी इस केस में पोटेंशियल प्लस में होंगे, ठीक है, वही मैंने लिखा। फिर यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे आप ऐसे आ रहे हो, यानी ये इनिशियल होंगे आपके लिए इस बार, और ये फाइनल होंगे। तो यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, फाइनल में क्या है ये लो पोटेंशियल, हाई मतलब ज़्यादा पोटेंशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब लो माइनस हाई करोगे, तो लो माइनस हाई मतलब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। लो मतलब कम, कम में से ज़्यादा को माइनस करोगे तो निगेटिव में मिलेंगे। यहाँ पे भी सिमिलरली आप करंट ऐसे जा रहे हैं ना, करंट जो होता है ना ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेंगे करंट। तो इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, यानी ये जो पॉइंट है अक्रॉस दिस रेजिस्टर, इस पॉइंट को आप बोलोगे हाई पोटेंशियल में है, ये है लो पोटेंशियल में, तभी तो करंट हाई टू लो फ्लो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे चल रहे हो, ये आप हो, आप ऐसे जा रहे हो, यानी आपके लिए ये पॉइंट क्या होंगे, इनिशियल होंगे, और ये पॉइंट आपके लिए फाइनल होंगे। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे। फाइनल में पोटेंशियल लो है और इनिशियली पोटेंशियल हाई है, तो लो में से हाई को माइनस करोगे तो आपको मिलेंगे माइनस में, दैट इज वो यहाँ पे माइनस लिखा, ठीक है, पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या होंगे, आप ऐसे आ रहे हो, सो करंट ऐसे जा रहे हैं, तो इट मीन्स ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल, क्योंकि करंट हाई टू लो फ्लो होंगे। तो आप ऐसे आ रहे हो ना, तो ऐसे आ रहे हो, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये इनिशियल पॉइंट है आपके लिए, ये फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, यानी हाई माइनस लो पोटेंशियल, दैट विल बी पॉजिटिव। हाई में से लो को माइनस करोगे तो पॉजिटिव लिखा, दैट इज वे, ठीक है, इजी है। तो इतना ही है, ठीक है। अभी क्वेश्चन जब करेंगे आराम से क्लियर होंगे, ठीक है। सो जो पहला क्वेश्चन है इसको मैं मिता रहा हूँ, आप लोग नोट करके रखना, ठीक है। सो पहला जो क्वेश्चन है उसे एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद देखना सॉल्यूशन को। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ। जो बैटरी की केस है, ठीक है, बैटरी की जो केस है, ये बैटरी है, तो बैटरी का ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ओके। तो अगर आप बैटरी की नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करोगे, या आप हो ऐसे बैटरी की पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव किया, तो उस केस में आप क्या लोगे, बैटरी का जो वोल्टेज होंगे ना उसको आप लोगे पॉजिटिव में, ठीक है। नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करोगे तो आप पॉजिटिव में लोगे। अगर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करोगे, ऐसे उल्टा मूव किया, तो उस केस में आप इस बार ऐसे आ रहे हो, तो उस केस में बैटरी का वोल्टेज को आप लोगे नेगेटिव में। ये एक सिंपल सी रूल हुआ। फिर रेजिस्टेंस के केस में क्या होंगे, इस तरह की एक रेजिस्टेंस है, लेट्स से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस में आपको देखना होगा करंट के बारे में, है ना, तो करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है वो देखना होगा। तो इस केस में अगर आप करंट की डायरेक्शन में मूव करोगे, है ना, तो उस केस में आपको यहाँ पे लेना होगा निगेटिव में। करंट की डायरेक्शन में मूव करोगे तो निगेटिव में लेना होगा पोटेंशियल। ये जो निगेटिव है पोटेंशियल की निगेटिव। तो यहाँ पे अगर आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे तो यहाँ पे आपको क्या लेना होगा, पॉजिटिव में लेना होगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आओगे तो करंट के, तो आपको पॉजिटिव में लेना होगा। इजी। तो यही रूल है, इसको भी मिलता रहो, आप लोग नोट करके रखना अच्छे से, ठीक है। सो जो पहला क्वेश्चन है, क्या पूछा इसमें, एक बार ट्राई करो, इजी है, क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 बोर्ड एग्जाम में। क्या पूछा, एक डायग्राम देकर रखा सिंपल कि यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह की एक डायग्राम है, ये एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे इस तरह से है एक बैटरी, ओके, फिर यहाँ पे ऐसे है, देन और एक रेजिस्टेंस है, देन और एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, ओके। सो इसका वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है, और इसका वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है, इसका 10 वोल्ट है, इसका वोल्टेज कितना है, दैट इज 5 रेजिस्टेंस ओम है, और ये पॉइंट का नाम है बी, और इसमें रेजिस्टेंस है 5 ओम, इस पॉइंट का नाम है सी, और इसका 10 ओम है रेजिस्टेंस, और ये पॉइंट है ए, इस तरह से देकर रखा, फिर यहाँ पे एन नाम देकर रखा, ये डी है ना, तो फिर इसको एम कह दिया, ओके, इतना सा है।
इजी। सो हमें क्या बोला 5 है, फिर यहाँ पे 10 है, 5 है, देन यहाँ पे 20 है, तो इसका वैल्यू कितना है 20 ओम है रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। सो कैसे सॉल्व करोगे इसे, सिंपल है। तो आप पहले क्या करोगे, यहाँ पे एक लूप ड्रॉ करोगे। लूप ड्रॉ करने से पहले आपको ड्रॉ करना होगा करंट, यानी केसीएल को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो केसीएल अप्लाई करना यानी यहाँ पे करंट ड्रॉ करना एक ही बात है। तो बेसिकली आप कह सकते हो पहले फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप 1, ओके। स्टेप 1 में आप क्या करोगे, ड्रॉ करंट यानी केसीएल अप्लाई करोगे, सिंपल लिख दो ड्रॉ करंट, ओके। करंट को ड्रॉ करना है। तो बैटरी से करंट निकलेंगे, ये बैटरी का पॉजिटिव है, पॉजिटिव से करंट निकलेंगे। तो इस तरह से करंट निकला, कितना करंट, लेट्स से I1 करंट निकला, ठीक है। तो यहाँ तक I1 करंट आएंगे। तो ये बैटरी का पॉजिटिव है, तो बैटरी का पॉजिटिव से करंट निकलेंगे, लेट्स से I2 करंट निकला इस बैटरी से। या I1 और I2 दोनों मिलके ऊपर जाएंगे, यानी अब बोलोगे I1 प्लस I2 करंट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक इजी। तो यही करंट ऐसे दोनों डायरेक्शन में डिवाइड होंगे, है कि नहीं, ऐसे निकलेंगे दोनों डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में कितना आएंगे बोलो, देखो एक्चुअली रूल क्या है, बैटरी से जितना करंट निकलेंगे उतना ही करंट बैटरी पे अंतर करना होगा, ठीक है, ये रूल है। तो इस बैटरी से I1 करंट निकला, यानी I1 करंट इस बैटरी पे अंतर करना होगा। तो ये I1 करंट आएंगे कहाँ से, ऐसे आएंगे I1 करंट ऐसे। तो यानी यहाँ पे I1 करंट होना होगा, तभी ये I1 करंट ऐसे आके बैटरी पे अंतर करेंगे। यहाँ पे देखो ये I1 I2 ऐसे जा रहे हैं, तो I1 इधर गया और बाकी जो I2 है इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। I1 I2 डिवाइड हो गया दोनों रास्ते में। तो ये I2 ऐसे आएंगे, तो I2 आ रहे हैं, आने दो। फिर यहाँ पे I2 आ रहे हैं, तो बैटरी पे I2 करंट एंटर किया, है ना। तो बैटरी से I2 निकला, I2 करंट एंटर हुआ। तो अगर जितना करंट निकला बैटरी से उतना ही करंट मिले हमें, तो हम बोल सकते हैं केसीएल जो है, किरचॉफ्स करंट लॉ, वो अच्छे से अप्लाई हो रहे हैं, सब बोल सकते हो, इजी। तो ये पहला फर्स्ट स्टेप हो गया, ड्रॉ करंट किया। अभी सेकंड स्टेप क्या होंगे, स्टेप 2, इसमें आप क्या करोगे, लूप ड्रॉ करोगे, ठीक है, ड्रॉ लूप करोगे, ओके। तो यहाँ पे लूप ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे इसको हम लोग फर्स्ट लूप ड्रॉ कर लेते हैं, ये है फर्स्ट लूप, लेट्स से, ठीक है। इसको हमने फर्स्ट लूप कंसीडर किया। अभी ध्यान से देखना, ये अगर फर्स्ट लूप होंगे तो यहाँ पे इक्वेशन लिखना होगा फर्स्ट लूप के लिए। फर्स्ट लूप के लिए इक्वेशन, तो यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट लूप के लिए इक्वेशन, ओके। तो फर्स्ट लूप के लिए इक्वेशन कैसे लिखोगे, उसके लिए आपको देखना, आप यहाँ पे ये जो लूप है ना, लूप की एक डायरेक्शन लोगे आप, तो इस तरह से लेट्स से डायरेक्शन ले लिया आपने, ठीक है। ऐसे आप मूव कर रहे हो, ओके, ऐसे आप मूव कर रहे हो, तो आप ऐसे चल रहे हो, ऐसे आप समझो, ठीक है। तो जब आप ऐसे मूव करोगे तो आपको क्या क्या मिलेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे एक बैटरी मिलेंगे इस लूप के अराउंड। तो किरचॉफ ने वही कहा, अराउंड द लूप टोटल पोटेंशियल इज 0। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे पोटेंशियल आप लिखोगे V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होंगे, I इंटू R। तो इसमें करंट कितना है, I1 करंट है, और रेजिस्टेंस 5 है, यानी इसमें पोटेंशियल लिखोगे 5 इंटू I1, ठीक है, यहाँ तक। तो 5I1 लिखा पोटेंशियल इसमें, ओके। तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल कितना लिखोगे, यहाँ पे पोटेंशियल होंगे करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे करंट कितना है, I1 प्लस I2, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 10 है, यानी इसमें आप बोलोगे पोटेंशियल इज 10 इंटू I1 प्लस I2 बोलोगे, ठीक है, यहाँ तक सही है। तो इसमें इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल 10 इंटू इतना सा है, वही V इज इक्वल टू IR, करंट की वैल्यू इसमें इतना है, ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 है, लिख दिया। तो फिर यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल 5 है। तो अभी देखो इसमें हम लोग लिख सकते हैं टोटल पोटेंशियल अराउंड द लूप। तो अराउंड द लूप यहाँ पे पोटेंशियल मिला व्हिच इज 5I1, फिर यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिला 10I1 प्लस I2, फिर यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिला 5 मिला, इज इक्वल टू 0 लिख देना। लेकिन अभी यहाँ पे प्लस होंगे या माइनस होंगे वो चेक करने, उसके लिए क्या करोगे, देखो आप ऐसे मूव कर रहे हो, करंट ऐसे मूव हो रहे है ना, तो आप मूव कर रहे हो ऐसे, करंट ऐसे मूव कर रहे हैं, तो करंट की उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हो ना, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करोगे, तो यहाँ पे करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे, तो इस केस में प्लस में लेना होगा। तो यहाँ पे इसको प्लस में लेंगे क्योंकि करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ, ओके। फिर इस केस में यहाँ पे देखो करंट ऐसे जा रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, आप कैसे आ रहे हो, आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है, आपकी डायरेक्शन ये है, तो दोनों ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन होने से आप क्या करोगे, प्लस में लोगे, तो इसको भी प्लस में लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे बैटरी की केस में क्या चेक करना होगा, कहाँ से जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, वो चेक करना होगा। तो आप ऐसे आ रहे हो ना, तो ऐसे आ रहे हो, तो बैटरी की पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हो आप, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आओगे
तो उस केस में आपको लेना होगा निगेटिव में, तो पॉजिटिव टू निगेटिव आया तो निगेटिव में लेना होगा, तो इसको निगेटिव में लिख दिया। यस। तो अभी देखो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो 5i1 प्लस 10i1 प्लस इसको 10i2 लिखोगे एंड दिस इज इक्वल टू 5 लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो ये कितना होंगे, 5 प्लस 10 इज 15, i1 प्लस 10 i2 इज इक्वल टू 5 लिखोगे। अगर हम बोथ साइड 5 से डिवाइड करें सो यू कैन राइट 5 3 जा 15 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो। तो आपको एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। फर्स्ट लूप में एक इक्वेशन मिला। तो हमें क्या चाहिए, i1 i2 की वैल्यू चाहिए, है ना। तो उसके लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए, क्योंकि दो वेरिएबल है। ऑब्वियसली दो वेरिएबल होने से दो इक्वेशन, एक लूप ने एक इक्वेशन दिया और एक लूप लेना होगा तब हमें और एक इक्वेशन मिलेंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पे दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है। सो इस लूप में इसको हमने सेकेंड लूप कह दिया, ओके। ये है सेकेंड लूप। तो ध्यान से देखना, सेकेंड लूप की केस में यहाँ पे जो आप मूव करोगे, लेट्स से आपने ऐसे मूव किया, ठीक है, आपने ऐसे मूव किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके। जैसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंटी क्लॉक, इसको एंटी क्लॉक करो, इसको क्लॉक करो, इसको क्लॉक एंटी क्लॉक करो, इसको क्लॉक करो, दोनों को एंटी क्लॉक करो, दोनों को क्लॉक करो, कोई भी करो, कुछ भी करो, रूल फॉलो करना, आंसर सेम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ले लिया, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, ओके। तो फिर अगर आपने सपोज क्लॉकवाइज लेने में अच्छा लगता है आपको सपोज, तो उसके से क्लॉकवाइज लेना तब मतलब सही रहेंगे, गलती होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। एक ही लेने से अच्छा रहता है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हमने ऐसे लिया, तो आप ऐसे चल रहे हो, ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हो, तो आपको कितना पोटेंशियल मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। सो इसमें पोटेंशियल कितना होंगे, कैसे लिखोगे, V इज इक्वल टू IR, इसमें करंट कितना है, I2 करंट है और रेजिस्टेंस 5 है, तो 5i2 लिखोगे इसमें पोटेंशियल। तो ये नेगेटिव होंगे पॉजिटिव होंगे, तो करंट की डायरेक्शन ये है, आप भी ऐसे मूव कर रहे हो, आप ऐसे मूव कर रहे हो मतलब क्या, आपकी डायरेक्शन भी यही है, करंट की डायरेक्शन से सेम है, ठीक है, ओके। तो आपने ऐसे मूव किया, ओके, आप ऐसे समझो कि आपने ऐसे मूव किया, ओके। तो करंट की डायरेक्शन से सेम डायरेक्शन में आपने मूव किया, बिकॉज ऑफ दैट करंट की डायरेक्शन से सेम डायरेक्शन में होने से पोटेंशियल आप क्या लोगे, रेजिस्टेंस की पोटेंशियल आप इसे माइनस में लोगे, तो इसको माइनस में लिखना होगा। फिर करंट की डायरेक्शन ये है, आपकी डायरेक्शन ये है, सेम है करंट से, तो सेम डायरेक्शन होने से इसका पोटेंशियल कैसे लोगे, माइनस में लोगे, सेम डायरेक्शन होने से पोटेंशियल माइनस में लोगे। तो इसका पोटेंशियल क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू IR, तो I मतलब I2 है इसमें और रेजिस्टेंस है 20, तो 20i2 लिख दो, ओके, इजी। तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल 10 है, तो इसको कैसे लोगे, माइनस में प्लस में लोगे, तो आप ऐसे आ रहे हो ना, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहे हो, ऐसे आना मतलब क्या, नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहे हो, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाओगे तो आपको प्लस में लेना होगा, तो इसका पोटेंशियल को 10 को आपको प्लस में लेना होगा। तो यहाँ पे जितना भी पोटेंशियल मिला यहाँ पे लिख लेते, यहाँ से स्टार्ट करते, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिला, दैट इज -5i2 मिला, फिर यहाँ पे कितना मिला, -20i2 मिला, फिर यहाँ पे कितना मिला, +10 मिला, फिर यहाँ पे कितना मिलेंगे, इसको देखो। तो आप ऐसे जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो करंट की डायरेक्शन में से आप मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन होंगे तो करंट से, तो उस केस में नेगेटिव में लेना होगा, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल जो है इस रेजिस्टेंस पे, दैट इज 10 इंटू दिस मच, राइट, 10 इंटू I1 प्लस I2, ओके। सो इज इक्वल टू 0 लिखना होगा और इसको माइनस में लोगे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इसमें ऊपर की तरफ है, आप भी ऐसे मूव कर रहे हो, जो सेम डायरेक्शन में है करंट से, तो आप इसको किस में लोगे, माइनस में लोगे, ठीक है, इजी है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखना, ये जो 5i2 है और 20i2 है, इसको प्लस करके 25i2 लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या लिखोगे, +10, राइट, तो +10 लिखा, फिर यहाँ पे -10i1 लिखोगे, देन -10i2 लिखोगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0 लिख दो, ओके, यहाँ तक ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो -25i2, देन यहाँ पे +10 लिखा, दिस इज एक काम कर सकते हैं, ये 25 एंड 10 ये मिलकर 35 होंगे ना, तो 35 लिख दो और यहाँ पे -10i1 लिख दो, इज इक्वल टू 0 लिखो, यस, 25 माइनस यस 35। तो अगर हम सपोज 5 से डिवाइड कर दे ऐसे, तो 5 7 जा 35 होंगे और यहाँ पे I1 होंगे, प्लस यहाँ पे 5 2 जा 10 होंगे, -5 2 जा 10 होंगे, I1 होंगे, इज इक्वल टू 0। इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ये जो 7 I1 है ना, उस साइड लेके जाओगे तो ये +7 होंगे ना I1, फिर +2 I1 होंगे, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू 2 लिख सकते हो, तो माइनस को उस साइड लेके गए ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ पे और एक इक्वेशन मिला, यहाँ पे देखो 3 I1 है और यहाँ पे 2 I1 है। अगर हम
और यहाँ पे 2i2 है 7i2। अगर हम इसको सेम कर सके, लेट्स से ये और इसको मैंने सेम किया, i1 जो है ना, i2 जो है ना, ये इसको सपोज सेम किया इसके साथ, तो उस केस में क्या होंगे, यहाँ पे i1 2 कैसे मिला, ये i2 होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग सिंसियरली इस तरह से करते जाना है ना। तो यहाँ पे i2 25i2 और यहाँ पे 10i2 35 इजी, ओके, सिंसियरली करते जाना। तो ये हो गया। तो इस केस में आप एक काम कर सकते हो, ध्यान से देखना, अगर मैंने यहाँ पे सपोज ये यहाँ पे 3i1 है और यहाँ पे 2i1 है, अगर मैंने यहाँ पे सपोज 2 से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, तो ये कितना होंगे, 6 होंगे ना, 6i1 होंगे प्लस 4i2 होंगे इज इक्वल टू 2 होंगे। इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। इसको भी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो इस केस में कितना होंगे, 21i2 होंगे प्लस 4i1 होंगे इज इक्वल टू 4 होंगे, और इसको इक्वेशन 2 कह दिया, ठीक है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 7 जा 21 होंगे, 3 2 जा 6 होंगे, ठीक है। सो हमने क्या किया, इसमें हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, ठीक है। तब हमें 2 3 जा 6 मिला, 2 2 जा 4 मिला, 2 1 जा 2 मिला। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करने में 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, फिर यहाँ पे 3 2 जा 6 होंगे, यहाँ पे 6 लिखना होगा, ठीक है, इजी है, जस्ट कर दें। तो यहाँ पे क्यों किया ऐसा, देखो यहाँ पे अभी क्या मिला, 6i1 मिले, यहाँ पे 6i1 दोनों कैंसिल आउट होंगे अगर हम 2 से 1 को माइनस करें तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो लेट्स माइनस, यस 2 - 1 किया, तो उस केस में आप लिख सकते हो 2 की वैल्यू क्या है, 21i2, राइट, 21i2 है प्लस 6i1 है, फिर 6 है। तो इसमें माइनस ये क्या लिखोगे, 6i1 लिखोगे प्लस 4i2 लिखोगे, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, 6 - 2 लिखोगे, इस तरह से, है ना। तो फिर इसको आप लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 21i2 प्लस 6i1 लिखोगे माइनस 6i1 लिखोगे माइनस 4i2 लिखोगे एंड दिस इज इक्वल टू 4 लिखोगे, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 21i2 और यहाँ पे ये कैंसिल हो होंगे ना, तो 21 में से 4 को माइनस करोगे तो इट विल बिकम 17i2 इज इक्वल टू 4 मिलेंगे, यानी i2 विल बी इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 17 मिला आपको, ठीक है। i2 का वैल्यू मिल गया। सो यहाँ से i1 भी निकल सकता है, i1 के लिए एक इक्वेशन ले लो, कोई सा भी एक इक्वेशन ले लो, इसको ले लेते हैं, ये अच्छा है, छोटा वाला इक्वेशन है ना, इसको ले लेते हैं, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए, i2 चाहिए, तो उसके i1 चाहिए इस बार, तो i2 का वैल्यू मिल गया, इसी वैल्यू को यहाँ पे बिठाएंगे तो आंसर आ जाएंगे, है ना। तो हमने इक्वेशन कौन सी लिया, 3i1 फिर प्लस 2i2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, 3i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन लिया। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, i1 की वैल्यू चाहिए ना, तो 3i1 लिया इज इक्वल टू 1 माइनस 2i2, इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। तो i2 का वैल्यू 4/17 मिला, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू 4/17 लिखोगे, यानी आप इसको 6 डिवाइडेड बाई 17 कह सकते हो, यानी इसको आप एलसीएम लोगे 17 है ना, 17 माइनस 6 होंगे, सो 17 माइनस 6 इज 11। कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पे चेक कर लो एक बार, नहीं यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। ये जो 6 है ना, ये कितना 2 4 जा 8 होना चाहिए ना, तो ये 8 होना चाहिए, यही है, ठीक है। तो कितना होंगे, 17 माइनस 8 आप क्या लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो, ठीक है, 17 माइनस 9 लिख दिया। तो इसका मीनिंग ये हुआ ना, 3i1 की वैल्यू इतना मिला, तो अभी 3 से ये 9 कैंसिल आउट होंगे ना, 3 3 जा 9, तो बेसिकली आपको क्या मिला, i1 की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 17 मिला, ठीक है। तो आपको क्या पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रांचेस ए बी एंड बी सी। तो ये जो ब्रांच है ए बी, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, यानी i1 फ्लो हो रहा है, तो i1 की वैल्यू पूछा, तो i1 की वैल्यू फाइंड आउट हो गया इतना सा। तो ए बी ब्रांच पे इतना करंट फ्लो हो रहा है i1, फिर BC ब्रांच पे कितना फ्लो हो रहा है, BC ब्रांच में i2 करंट फ्लो हो रहा है, तो i2 का वैल्यू पूछा, वो निकल दिया, BC ब्रांच में इतना एम्पियर, तो ये है BC ब्रांच में करंट फ्लो कितना हो रहा है वो पूछा, दैट इज 4/17 एम्पियर लिख देना, ठीक है, इजी है। सो यही था। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट सिंपली हमने वो जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में NCERT बुक की जो एग्जाम्पल है, जो JEE में पूछा गया एंड बोर्ड में भी, उन सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं ये क्वेश्चन किधर गया, हाँ सही इंटरेस्टिंग है। क्या पूछा है इसमें, फाइंड द करंट इन द ब्रांच BM, ठीक है। तो एक ब्रांच है BM,
तो BM ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ध्यान से देखना। इजी क्वेश्चन है, दिखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन इजी है। तो इस तरह से एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है, फिर यहाँ पे इस तरह से ये M पॉइंट है, ये B पॉइंट है, फिर यहाँ पे ये एक बैटरी है, देन इस तरह से है ना। तो फिर क्या बोला कि यहाँ पे एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देन यहाँ पे इस तरह से है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इस तरह से, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस हो गया, और एक है यहाँ पे, ओके, फिर यहाँ पे और एक है इस तरह से, और एक है, ठीक है। सो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 10E दे के रखा, इसका वैल्यू दे के रखा 3R रेजिस्टेंस की वैल्यू, इसका वैल्यू दे के रखा 4R, इसका वैल्यू दे के रखा 6E, फिर इसमें वैल्यू कितना है 4R, इसमें भी 4R दे के रखा, इसमें कितना दे के रखा 2R, इसमें कितना दे के रखा ओनली R, इसमें 2R दे के रखा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका वैल्यू है R, इसे हमें बोला गया, ओके। सो 10E है, 3R है, 4R है, 6E है, फिर यहाँ पे 4R है, 2R है, 4R है, फिर R है, देन 2R है, और नीचे R है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या पूछा, BM जो है इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकलने दिया, ठीक है, इजी है। तो BM मतलब ये जो ब्रांच है इसमें करंट निकलने, तो उसके लिए आपको देखो, इसको यहाँ पे डायरेक्टली अगर KCL KVL अप्लाई करोगे तो ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए इस डायग्राम को आपको मॉडिफाई करना होगा। कैसे करोगे, एक्चुअली आइडिया ये है कि ये जो ब्रांच है ना इसमें कितना रेजिस्टेंस है, 3 है, और तीनों एक ही वायर से जुड़ा हुआ है, यानी तीनों सीरीज में है। तो सीरीज में होने से टोटल आप कैसे निकलते हो, दैट इज इक्वल टू R कह दिया सपोज R डैश, तो टोटल सम आप करोगे है ना, सबको ऐड करोगे, वही है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी आपको मिलेंगे 4 × 4R मिला है ना। सो तीनों की टोटल कितना है 4R, तीनों को एक कर देते, ठीक है। इसको मित्र आप लोग नेक्स्ट स्टेप में करना, ठीक है। सो तीनों को हमने क्या किया, एक कर दिया इस तरह से, तो तीनों को एक कर दिया, और इसका वैल्यू कितना मिला 4R मिला, सही है यहाँ तक। अभी देखो ये दोनों किस में है, ये दोनों है अभी पैरेलल में, तो पैरेलल में होने से टोटल कैसे निकालोगे, अब सिंपली R डैश कह दिया टोटल को, तो 1/4R प्लस 1/4R लिखोगे इस तरह से, देन वी कैन राइट दिस इज 2/4R, है ना, यानी आप 1/2R कह सकते हो। तो 1/R डैश की वैल्यू है, R डैश मतलब टोटल रेजिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू 2R। तो दोनों को ऐड करने के बाद कितना मिला, दैट इज 2R मिला, तो दोनों को एक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं डायरेक्टली, तो दोनों को हमने लेट से एक कर दिया, तो इसका वैल्यू कितना होंगे 2R होंगे, ये सही है। फिर अभी ये दोनों किस में है, ये दोनों है सीरीज में, है ना, एक दूसरे से सीरीज में है, तो इन दोनों का टोटल कितना होंगे, आप सिंपली प्लस करोगे, यानी 2R प्लस 2R करोगे, यानी आपको कितना मिलेंगे 4R मिलेंगे। तो दोनों की टोटल 4R मिला, दोनों को एक कर देते हैं अभी, है ना। तो आप लोग नेक्स्ट स्टेप में अच्छे से करना, तो दोनों को एक कर दिया, कितना मिला 4R मिला, ठीक है। तो यहाँ पे 4R लिख दिया, इजी। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये दोनों किस में है, ये दोनों है पैरेलल में, तो पैरेलल में होने से टोटल कितना होंगे 1/R डैश इज इक्वल टू, अभी भी जो किया था 1/4R होंगे प्लस 1/4R होंगे, है ना, यानी आप बोलोगे 2/4R होंगे, ठीक है, यानी आप बोलोगे 1/2R होंगे। तो R डैश की वैल्यू कितना आएंगे 2R आएंगे, तो दोनों को मिलाने के बाद एक करने के बाद कितना आएंगे 2R होंगे, तो दोनों को एक कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों को एक कर दिया, और हमें कितना मिलेंगे 2R मिलेंगे, ठीक है। सो ये डायग्राम अभी सिंप्लीफाइड हो गया, तो अभी यहाँ पे हम लोग किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ओके। कैसे करोगे, देखो ये जो पहला लूप है ना, इस पहला लूप पे आप ऐसे एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं साथ में, है ना, फर्स्ट लूप, फिर यहाँ पे इक्वेशन लिखना होगा। तो इस लूप के अराउंड कितना वोल्टेज मिलेंगे उसको देखने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, करंट को ड्रॉ करना होगा। तो करंट कैसे ड्रॉ करोगे, लेट्स से ये बैटरी है ना, तो इस बैटरी के पॉजिटिव से आई करंट निकला इस तरह से, है ना, तो ये आई करंट ऐसे मूव होंगे, तो इस तरह से आई करंट जा रहे हैं। तो ये जो ब्रांच है यहाँ से इस डायरेक्शन में थोड़ा सा कुछ करंट जाएंगे, उसको हमने लेट्स से इसमें जो करंट गया इसको I1 कह दिया, ठीक है। तो आई करंट ऐसे जा रहे हैं, तो आई करंट में से I1 नीचे की तरफ है, तो इस डायरेक्शन में कितना मूव करेंगे I माइनस I1 जो रह गया, मतलब I में से I1 नीचे की तरफ है, तो I माइनस I1 उधर गया, इजी। तो यही I माइनस I1 करंट ऐसे आएंगे, तो I माइनस I1 करंट ऐसे आ रहे हैं, तो इसमें कितना करंट है पूछे तो इतना बोल देना, तो फिर ऐसे आ रहे हैं, तो इसमें I माइनस I1 करंट आ रहा है।
तो यहाँ पे देखो बैटरी पे कितना करंट एंटर हो रहा है, मतलब इसमें करंट I1 आ रहा है, तो इस बैटरी में I1 करंट एंटर हो रहा है, तो यानी इस बैटरी से I1 करंट निकलना होगा। तो यहाँ से करंट कौन कौन आ रहा है, I माइनस I1 और इसमें से I1। तो ये दोनों करंट यहाँ पे मीट अप करके इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे। कितना करंट, I1 कैंसिल आउट होंगे ना, तो सिर्फ I करंट निकलेंगे। ओके, तो I1 आ रहे हैं, I माइनस I1 आ रहे हैं, तो I1 कैंसिल आउट होंगे, तो सिर्फ I करंट इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यही I करंट इस बैटरी पे एंटर होंगे। तो रूल अप्लाइड है कि बैटरी से जितना करंट निकलेंगे उतना ही करंट बैटरी पे एंटर होना चाहिए। इजी। तो इस केस में जो पहला लूप है इसमें आप मूव कर रहे हो, लेट्स से इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हो, ठीक है, ऐसे आप चल रहे हो। यहाँ पे देखो आपको कितना वोल्टेज मिलेंगे पोटेंशियल, इसमें 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 और इसमें मिलेंगे। तो इसमें जो पोटेंशियल है दैट विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला। तो यहाँ पे करंट I है और रेजिस्टेंस 3R है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3R इंटू I, रेजिस्टेंस इंटू करंट इज द पोटेंशियल। ओके, तो फिर यहाँ पे कितना होंगे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल आप लिखोगे 4R इंटू I1 लिखोगे, रेजिस्टेंस 4R, करंट I1 है इसमें। फिर यहाँ पे पोटेंशियल 6E, यहाँ पे 10E है। ओके, सही है। तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिला, 10E मिला, और वहाँ पे मिला 3RI मिला, और यहाँ पे कितना मिला 4RI1 मिला, और यहाँ पे 6E मिला, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अकॉर्डिंग टू लूप रूल। तो अभी देखना है प्लस माइनस। तो बैटरी का ये क्या है, नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। तो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब ये बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, है ना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो इस केस में आपको लेना होगा पॉजिटिव में, तो बैटरी का वोल्टेज इसको पॉजिटिव में लेना होगा। फिर यहाँ पे आपने क्या किया, ऐसे मूव किया, मतलब करंट की डायरेक्शन में मूव किया, है ना, तो करंट की डायरेक्शन में मूव किया। तो करंट की डायरेक्शन में मूव करोगे तो उस केस में आपको निगेटिव में लेना होगा पोटेंशियल, ठीक है, तो इसको निगेटिव में लेना होगा, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में मूव किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेम करंट ऐसे आ रहा है और आप भी ऐसे आ रहे हो, है ना, तो इस केस में आप बोलोगे दोनों के डायरेक्शन सेम है, आपकी और करंट की डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में लूप की डायरेक्शन होंगे, तो आप बोलोगे इसमें भी माइनस में लेना होगा, ठीक है, ये लूप है, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो आपको माइनस में लेना होगा। फिर यहाँ पे ये बैटरी का नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हो, तो नेगेटिव से पॉजिटिव आना मतलब आप बोलोगे प्लस में होंगे, तो इसको प्लस में लिखना होगा। तो अभी देखो इसको आप क्या करोगे, 10 प्लस 6 इज 16E होंगे, फिर माइनस 3RI होंगे, देन माइनस 4RI1 होंगे, इज इक्वल टू 0 लिखोगे। ऐसे यहाँ तक, यस। तो अभी नेक्स्ट इसमें आते हैं, तो इसमें भी एक लूप ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, सेकेंड लूप। सो सेकेंड लूप में आप क्या करोगे, ऐसे सपोज मूव कर रहे हो, ठीक है, ऐसे आप चल रहे हो सेकेंड लूप में, ऐसे आ रहे हो, तो इसमें आपको पोटेंशियल मिलेंगे कहाँ पे, यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे और यहाँ पे, 3 जगह पे मिलेंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, दैट इज 4RI1 है, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना होंगे, दैट इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस है 2R, करंट की वैल्यू है I माइनस I1, तो इसमें पोटेंशियल लिख दो 2R, फिर यहाँ पे I माइनस I1 लिख दो, इजी। फिर यहाँ पे क्या है पोटेंशियल, दैट इज 6E, बैटरी का पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, तो 3 जगह पे पोटेंशियल मिलेंगे फॉर द सेकेंड लूप। तो इसमें ये पॉजिटिव होंगे, माइनस में होंगे, देखो आप ऐसे चल रहे हो, है ना, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट में है, तो करंट ऐसे आ रहे हैं, आप ऐसे जा रहे हो, तो ऑपोजिट में होने से आप क्या करोगे, प्लस में लिखोगे, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन ये है, आप चल रहे हो ऐसे, ऑपोजिट होने से प्लस में लिखोगे पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल आप लिखोगे प्लस में, क्योंकि करंट की डायरेक्शन से आपकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, सही है। लेकिन इस केस में क्या था, इस लूप के लिए जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है इस लूप के लिए, सो बिकॉज ऑफ दैट इसमें आपने क्या लिखा था, माइनस में लिखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, आपकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट है, दैट इज वाई आपने प्लस में लिखा। फिर यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन ये है, आपकी डायरेक्शन ये है, दोनों के सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन होने से, करंट से सेम डायरेक्शन होने से आप लिखोगे नेगेटिव में, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दो। तो फिर यहाँ पे क्या है, बैटरी की केस में ये बैटरी का पॉजिटिव है, तो आप ऐसे चल रहे हो ना, तो अपने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव किया, तो बैटरी की पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करोगे तो माइनस में लिखना होगा, तो यहाँ पे माइनस लिख दो, इजी, यस। तो अभी देखो सिंसियरली करना है ऐसे, तो 4RI1 माइनस 2RI प्लस 2RI1, फिर यहाँ पे माइनस 6E लिखोगे इज इक्वल टू 0। तो अभी इसको देखो I1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी I1 है, तो 4R 2R, तो 6RI1 होंगे
-2RI होंगे -6E होंगे इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो आप। ठीक है, इजी है। तो इसको आप लोग एक काम कर सकते हो, देखो यहाँ पे कैंसिल आउट क्या कर सकते हो, हमें क्या चाहिए I1 या तो I की वैल्यू चाहिए है ना, तो उसके लिए आपको एक को हटाना होगा। तो किसको हटाओगे, यहाँ पे देख सकते हो 3RI है और यहाँ पे 2RI है, लेकिन यहाँ पे है I1 6, यस 6I1 है। तो अगर हम एक काम करें यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करें, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने पर कितना आएंगे, 2 से डिवाइड करने पर देखो बोथ साइड अगर 2 से डिवाइड करेंगे इट विल बिकम 3RI1 माइनस RI होंगे, देन यहाँ पे 3E होंगे इज इक्वल टू 0, ऐसा आप लिख सकते हो। बोथ साइड मैंने 2 से डिवाइड किया, ओके 2 3 जा 6 2 1 2, तो ऐसा आपको मिला। फिर यहाँ पे देखो किसको कैंसिल आउट कर सकते हो, I1 इतना है और RI इसमें सिर्फ RI है, ओके। अगर I को हटा दे, कैसे हटाओगे, यहाँ पे 3RI है तो यहाँ पे भी 3RI लाना होगा, है ना, तो उसके लिए आप बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस बार, है ना। तो अभी 3 से मल्टीप्लाई करने हैं दोनों साइड में, तो 3 3 जा 9 होंगे, फिर यहाँ पे RI1 होंगे, फिर यहाँ पे -3RI होंगे, फिर यहाँ पे -3 3 जा 9E होंगे इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। 3 × 0 इज 0, तो बोथ साइड हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया। तो अभी देखो इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो, ओके इजी। तो अगर हम 1 2 को माइनस करें, किससे किसको माइनस करेंगे, जो बड़ा है दैट इज ओके। अगर हम 2 में से 1 को माइनस कर दें, ओके ये सब कर सकते हो आप सिंपल मैथमेटिक्स है। 2 - 1 करें तो इस केस में 2 की वैल्यू कितना है 9RI1 है, फिर यहाँ पे -3RI है, फिर यहाँ पे -9E है और यहाँ पे माइनस लिखना होगा दैट इज 6E माइनस 16E माइनस 3RI, फिर यहाँ पे -4RI1 इज इक्वल टू 0 लिखना होगा, ठीक है। 0 - 0 इज 0, 16E माइनस 3RI माइनस 4RI1 इतना सा लिख दिया, इजी। तो अभी देखो ये इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, RI1 होंगे ये तो कर सकते हो अभी भी, है ना, फिर 9E होंगे, फिर यहाँ पे 16E होंगे, देन यहाँ पे +3RI होंगे, देन यहाँ पे +4RI1 होंगे इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो आप, ठीक है, ब्रैकेट को हटा दिया। तो यहाँ से देखो ये 3RI है माइनस में, ये 3RI है प्लस में, दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो आपको कितना मिलेंगे 9RI1, यहाँ पे 4RI1 है, 9 + 4 इज 13RI1 होंगे, फिर यहाँ पे 9E है और यहाँ पे 16E है, तो ये माइनस कितना होंगे 25E होंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो आप, इज यस। तो अभी यहाँ से आप I1 की वैल्यू क्या लिखोगे, I1 विल बी इक्वल टू, I कैंसिल आउट हो गया, तो I1 विल बी इक्वल टू 25E डिवाइडेड बाय 13 और यहाँ पे R लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको यही वैल्यू पूछा था I1 की वैल्यू कितना होंगे, ठीक है। तो 13R नीचे आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर सकते हैं 13 से, 13 1 जा 13 होंगे, 13 9 जा 117, हाँ 27, फिर यहाँ पे कितना होंगे 2 लिख सकते हो, E डिवाइडेड बाय R लिख सकते हो, ठीक है। आई एम जस्ट चेकिंग वंस, तो इसका आंसर आएंगे यस 1.92 आएंगे, ओके। सो डिवाइड करने पर कितना आएंगे 1.92, तो 13 1 जा 13 हो गया, फिर यहाँ पे कितना रह जाएंगे 12, तो 120, 13 9 जा 117, तो 117, फिर यहाँ पे 3 रह गया, 13 2 जा 26, इजी। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू हमें निकलने दिया, वो हमें मिल गया कितना, इतना सा, ओके इजी कर सकते हो। तो इसको अच्छे से नोट करके रखो और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है, उसको भी सॉल्व कर लेते साथ में, है ना। सो इजी है, कर सकते हो आप, एक बार ट्राई करो। सो क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, यस इजी कर सकते हो इसे। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन दे के रखा हमें, ठीक है, तो कभी कभी दे के रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, अगर दे के रखेंगे तो ठीक ही है। तो इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं कि ऐसा एक पॉइंट है, ये टर्मिनल रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे इस तरह से है, ओके। तो पहले जो 2 क्वेश्चन था उसमें करंट की डायरेक्शन नहीं दिया हुआ था, है ना, तो इस बार दे के रखा
हम लोग सिंपल रूल यूज़ करेंगे। 10 ओम है, इसका वोल्टेज है 40 वोल्ट, फिर इसका है 40 ओम, इसका कितना है 80 वोल्ट, इसका है 20 ओम, और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन I2 देकर रखा, और इसमें करंट की डायरेक्शन I1 देकर रखा, फिर यहाँ पे करंट I1 प्लस I2 है, ऐसा हमें बोला गया, ठीक है। फिर 80 40 20 40 10, तो हमें पूछा 40 ओम एंड 20 ओम जो रेजिस्टर है, कैलकुलेट द करंट थ्रू 40 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टर। तो कभी कभी वोल्टेज भी निकलने देते, ठीक है, तो साथ में हम लोग वोल्टेज भी कर सकते हो, फाइंड आउट इजी है। तो 40 ओम पे इसमें कितना करंट है, दैट इज I1 है ना, तो I1 की वैल्यू पूछा हमें, और क्या पूछा 20 ओम पे कितना करंट है, दैट इज I2, तो I2 की वैल्यू निकलना है हमें, ठीक है। साथ में वोल्टेज भी निकल सकते हो, क्योंकि करंट की वैल्यू मिल जाने से वोल्टेज भी आराम से आ जाएंगे, है ना। तो अभी देखो बैटरी से जितना करंट निकलेंगे उतना ही करंट बैटरी पे एंटर होंगे, ये कॉन्फर्म है, ठीक है, इजी। तो इस बैटरी से करंट निकला इतना सा I2, तो I2 करंट निकला, तो इसका मीनिंग ये हुआ इस बैटरी पे I2 करंट एंटर होना होगा, एंटर करा दो I2 करंट। फिर इसमें करंट कितना निकला I1, तो I1 करंट ऐसे जा रहे हैं, है ना, I1 करंट जा रहे हैं ऐसे, तो यानी इस जंक्शन में से एक करंट I2 इधर गया, ओके, और I1 इधर गया, तो इसमें कितना करंट आना होगा I1 प्लस I2, है कि नहीं, ऐसे आप बोल सकते हो। वही है, यहाँ से ऐसे I1 प्लस I2 आ रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 करंट आ रहे हैं, I1 प्लस I2 करंट आ रहे हैं। यही I1 प्लस I2 करंट इस बैटरी पे एंटर किया, तो इस बैटरी से कितना निकलेंगे, I1 प्लस I2 ही निकलेंगे, जितना एंटर होंगे उतना ही निकलेंगे, तो हमने करंट को ड्रॉ कर लिया। तो अभी हम लोग लूप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो पहला जो लूप है इसको हम लोग फर्स्ट लूप कह देते हैं, ओके, फर्स्ट लूप। तो फर्स्ट लूप पे जो इक्वेशन लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू, देखो एक्चुअली आप लूप में ऐसे वर्क करोगे, ऐसे मूव करोगे, लूप में आप ऐसे चल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल मिलेंगे 80, यहाँ पे कितना मिलेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल फिजिकल टू IR फार्मूला, तो यहाँ पे करंट कितना है I2 है, रेजिस्टेंस है 20, यानी आप 20 इंटू I2 लिख सकते हो पोटेंशियल इसमें। फिर इसमें पोटेंशियल कितना होंगे, आप कैसे लिखोगे कि इसमें करंट कितना है I1 करंट है, और इसमें रेजिस्टेंस 40 है, तो यानी आप बोलोगे 40 इंटू I1 इज द पोटेंशियल हियर, यस, इजी। तो इस लूप के अराउंड आपको यहाँ पे पोटेंशियल मिलेंगे 3 जगहों पे। इसमें पोटेंशियल कितना मिला 80 मिला, फिर इसमें कितना मिला 20 I2 मिला, इसमें मिला 40 I1 इज इक्वल टू 0 लिख दो, ठीक है, इजी है। तो 40 I1 0 लिख दो। तो अभी देखो यहाँ पे माइनस प्लस कैसे निकालोगे, तो आप ऐसे मूव कर रहे हो ना, ऐसे मूव कर रहे हो, यानी बैटरी का नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, तो बैटरी का नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगा तो प्लस में लेना होगा, तो इसको प्लस में लिखना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे करंट ऐसे जा रहे हैं, तो आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो करंट की डायरेक्शन में मूव करेगा तो माइनस में लिखना होगा, ठीक है, तो इसको माइनस में लिख दो। तो यहाँ पे आप ऐसे आ रहे हो घूम के, है ना, तो यहाँ पे आप करंट के अगेंस्ट जा रहे हो, करंट की फ्लो ऐसे हो रहा है, तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, तो इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में आने से प्लस में लिखना होगा, ठीक है। तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आने से प्लस में लिखना होगा, इसे। तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो 20 से अगर डिवाइड करोगे तो इट विल बिकम 44, है ना, 20 इंटू 4 इज 80। फिर यहाँ पे ये 1 होंगे, यानी I2 लिख सकते हो, फिर यहाँ पे प्लस 4 I1 लिख सकते हो इज इक्वल टू 0, ओके। सो हमने क्या लिख दिया, ये 20 इंटू 2, ओके। तो 20 इंटू 4 इज 80, तो यह 20, तो 20 इंटू 2 इज 40 लिख दिया, इजी। तो ये हमें इक्वेशन मिल गया। और सेकेंड लूप के लिए इक्वेशन ड्रॉ करते लिखते हैं, सेकेंड लूप के लिए। तो सेकेंड लूप के लिए यहाँ पे सेकेंड लूप ड्रॉ कर दो। तो इसमें लेट से आपने ऐसे मूव किया, ठीक है, आप ये हो, आप ऐसे मूव कर रहे हो, तो यहाँ पे इस केस में पोटेंशियल यहाँ पे मिलेंगे, फिर यहाँ पे मिलेंगे और यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होंगे, करंट इनटू रेजिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 10 है, करंट की वैल्यू कितना है, रेजिस्टेंस है 10, करंट की वैल्यू है I1 प्लस I2 है, ओके, इसे लिख दिया आपने। तो करंट इनटू रेजिस्टेंस लिखा, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस है 10, और यहाँ पे पोटेंशियल इतना है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिला, दैट इज 40 I1, फिर यहाँ पे पोटेंशियल मिला 10 I1 प्लस I2, फिर यहाँ पे कितना मिला 40 मिला, इज इक्वल टू 0 कर दो। अभी प्लस माइनस लिखना है, तो यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन ये है, आपकी डायरेक्शन भी यही है, सेम है, तो सेम डायरेक्शन होने से आप माइनस में लिखोगे, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन होने से माइनस में लिखोगे, करंट की डायरेक्शन की सेम लूप की डायरेक्शन होंगे तो माइनस में। तो फिर ऐसे आ रहे हो, तो इसमें देखो ऐसे आ रहे हो ना, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है,
और साथ में आपकी डायरेक्शन भी सेम है करंट से, तो सेम डायरेक्शन होंगे तो अगेन माइनस में लिखोगे। फिर बैटरी का ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आपने क्या किया, बैटरी के नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव किया। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करोगे तो बैटरी की नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करोगे तो आपको लेना होगा पॉजिटिव में, यानी इसको आपको पॉजिटिव में लेना होगा। ये जो 40 है इसको पॉजिटिव में लेना होगा, ठीक है, ईजी है। यस, तो अभी देखो यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो, 10 से अगर डिवाइड कर दो तो उस केस में इट विल बिकम 4i1 माइनस i1 प्लस i2, फिर यहाँ पे प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो, 10 से डिवाइड कर दिया जस्ट। ओके, तो अभी देखो ये जो 4i1 है और यहाँ पे ये i1 है, राइट, तो इट विल बिकम 5, ओके, माइनस 5i1, फिर यहाँ पे माइनस माइनस क्या होंगे, माइनस प्लस माइनस होंगे, और यहाँ पे i2 लिखोगे प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख सकते हो, ठीक है। तो 4i1 और ये माइनस 5i1 माइनस i2 प्लस 4, इजी। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस साइड लेके जाए, ये जो माइनस में है ना, 5i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन मिला, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, ठीक है। अगर हम इस बार 1 प्लस 2 करें तब क्या होंगे, देखो इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दिया, तो उस केस में 1 मतलब ये है 4, एक काम कर सकते हैं, जो है ना इस 4 को उस साइड लेके जा सकते हो, यानी मैं कह रहा हूँ i2 लिखो, फिर माइनस 2i1 लिखो इज इक्वल टू 4 लिख सकते हो। 4 को एक ही जगह पे रखो, i2 को उधर लेके गया, 2i1 को उधर लेके गया, है ना, तो ये एक इक्वेशन मिला, इसको 1 कह दिया। तो अभी देखो 1 प्लस 2 करने, यानी i2 के सामने यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे i2 के सामने प्लस है, तो कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो उस केस में आपको माइनस करना होगा, ठीक है। तो लेट्स कंसीडर हमने एक से एक दूसरे को माइनस कर दो, 2 माइनस 1 कर दो, ठीक है, ये तो कर सकते हो। 2 माइनस 1 कर दो, तो 2 की वैल्यू कितना है, तो आप लिखोगे 2 की वैल्यू है 5i1 प्लस i2, फिर यहाँ पे माइनस 1 की वैल्यू i2 माइनस 2i1, तो यहाँ पे i2 माइनस 2i1 लिखोगे, फिर इज इक्वल टू 4 माइनस 4 लिखोगे, ठीक है, सही है, इजी। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये है 5i1 प्लस i2 माइनस i2 देन प्लस 2i1 इज इक्वल टू 0 लिखोगे, यानी आप कह सकते हो दिस इज 5i1 एंड दिस इज 2i1, तो 7i1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट होंगे ना, इज इक्वल टू 0, यानी आपको i1 की वैल्यू कितना मिला, 0 मिला, ठीक है, ये सही है, i1 की वैल्यू 0। तो अभी i2 की वैल्यू चाहिए, उसके लिए आप क्या करोगे, इसी इक्वेशन को ले लो, है ना, i2 की वैल्यू चाहिए, तो आप लिखोगे 4 प्लस 2i1, है ना, यानी आप कह सकते हो 4 प्लस 2 इंटू i1 वन 0, तो यानी आप बोलोगे 4 एम्पियर, तो i2 का वैल्यू कितना मिला, 4 एम्पियर मिला, और i1 की वैल्यू कितना मिला, डैट इज 0। तो आपको वही पूछा i1 माने इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, i1 डैट इज 0 एम्पियर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है i2, और i2 का वैल्यू मिला 4 एम्पियर, तो इसमें 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इजी। तो आप लोग यहाँ तक चेक कर लो, कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना है, ठीक है, खुद प्रैक्टिस करना, बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे आपको, करना चाहिए ना प्रैक्टिस, यस ऑब्वियसली करना चाहिए, तभी क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो एनसीईआरटी बुक की क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वो सब क्वेश्चन JEE में भी पूछा गया है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर बाकी आगे देखेंगे, नीट की भी क्वेश्चन देखेंगे, फिर JEE की एक वीडियो लाऊंगा मैं यहाँ पे JEE की वीडियो, उसमें हम लोग JEE की जो प्रॉपर क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर बेस, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और कुछ डाउट है तो पूछना, ठीक है, थैंक यू।